लोग मारत रहे, गाली देते हैं, पथरा मारा के तैयार रहे, गाली देते रहे, मातारी बहनी गिरी आवत रहे। दिन रिक्शा लई के लोग वो कचरा कलेक्शन के काम शुरू किया। बघेली हमार महतारी हमें घूंटी में पियाई सी, काम होते नहीं है। पूरा हो जाई तो फिर विकास रुक जाई तक शांत है। और वो बस इतने कही थी कि जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी हमारा रही वो सब ले आवे, दिखा दें हमका और वो ले ले। के कैश 3 साल का रही, जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। कहूँगा एक पंचायत में का गए, एक पैसा का खर्चा की। राजनीति का निर्माण कार्य के साथ साथ सेवा का माध्यम बनी, सेवा के लिए पैदा बहन है, सेवा के लिए जी रहे हैं और सेवा के लिए अंतिम समय तक जिए। नमस्कार, स्वागत है अपना पंचिंग के सनसनी खबर में। हम अपना पंचिंग के साथ सोनाली। आज हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जेखा जनता दुर्बे चुन चुकी ही और अब तीसरा बेर की पार्टी फिर से भरोसा जताई सी। हम अपने का मिलवाने वाले हैं रीवा लोकसभा से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा से और इनका शैक्षिक योग्यता अपना पंचिंग का बता दे तो BLLB पढ़े हैं और ADR रिपोर्ट के अनुसार इनका उम्र 68 वर्ष है। और अब हम इनसे जानब सर, पहले तो अपना का बहुत बहुत बधाई कि अपना का पार्टी तीसर किया बेर भरोसा दी सी। तो अपना ये बे कि कौन मुद्दा में चुनाव लड़ा? सबसे पहले मुद्दा है या लोकसभा में किसानन का 3 लाख एकड़ में 3 लाख एकड़ में सिंचाई के काम, नहर के निर्माण के काम शुरू है। उसके लिए 1000 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है। और तीसरा है हनुमाना बेल्ट में, जहां अभी सिंचाई के परियोजना नहीं है शुरू, उसके लिए 4000 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है। और यह में से 3 लाख हेक्टेयर में अभी सिंचाई हो रही है। जब जो प्रोजेक्ट चालू हैं उनसे 3 लाख एकड़ जमीन सिंचित हो जाएगी। और जौन अब नवा 4000 करोड़ रुपया मंजूर भा है उससे 3 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई हनुमाना के इलाका में। यह में से 5 साल के अंदर पूरे लोकसभा में 9 लाख एकड़ जमीन के सिंचाई हुई। यह पहल सबसे बड़ा अपन मुद्दा है। दूसरा सड़क, रेल और हवाई मार्ग, ये तीनों के और अभी विकास की जरूरत ही। सड़कन के काम तो लगभग पूरा हो गया, लेकिन रेलवे के काम अभी बाकी है। ललितपुर से सिगरौली रेलवे लाइन का ओखा पहुंचावे का है। और दूसरा है रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमाना रेलवे लाइन के सर्वे हो गया है। ओखर अभी कोरोना की वजह से काम नहीं शुरू हो पावा, वही शुरू करावे के काम है। तीसरा हवाई मार्ग के हवाई अड्डा बन के तैयार हो गया है, हवाई जहाज़ें उड़ने लगी, लेकिन वह का भी विस्तार की जरूरत है। कनेक्टिविटी बढ़ जाए से रोजगार के साधन उपलब्ध हुई और आवा व्यवसाय करे में लोगन का सुविधा हुई, आवे जाए में सुविधा हुई, चिकित्सा में सुविधा हुई। में से तीसरा है हर घर का नल से जोड़प। केंद्र सरकार 3200 करोड़ रुपया मंजूर कर दी सी। एक काम शुरू हो गया है। 10% मुश्किल से 10, 12, 15% कैसे की थे, कहाँ 10% कहाँ 15% काम है। वे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बनावा जा रहा है। 2 साल के अंदर हर घर का नल से जोड़ के शुद्ध फिल्टर्ड वाटर दे के योजना है, वह काम उनका करेगा है। में से पर्यटन के क्षेत्र में का विकसित करके अब उद्योग के अवसर पैदा करब। सिंचाई के सुविधा उत्पन्न हो गए के बाद जब आमदनी बढ़ी, उससे व्यवसाय बढ़ी, लोगों के रोजगार के अवसर मिली। औद्योगिक के केंद्र बनाए जा रहे हैं, अभी 4 औद्योगिक केंद्र यहाँ बन चुके हैं, वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। में से रीवा लोकसभा पूरा कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ किसानी के बढ़ावे के लिए सबसे पहले जो जरूरत थी सिंचाई के पानी, उसके लिए प्राथमिकता से काम की जाए। बाकी कनेक्टिविटी बढ़ावे के लिए काम हुई, शिक्षा के क्षेत्र में और अभी काम की जरूरत थी, वह काम हुई। सांसद जी, अपना अपने 10 वर्ष के कनो 2 ऐसा काम बताए दी जो का जनता कहे कि हाँ ये पूरा भा है। पूरा तो कोनो काम होते नहीं है, पूरा हो जाए तो फिर विकास रुक जाये। तो जैसे बताएं ना कि अभी तो अपना चले जाइए रीवा से मिर्जापुर, रीवा से प्रयागराज, रीवा से जबलपुर, रीवा से सीधी, रीवा से शहडोल 70 लाइन की तरफ, रीवा से प्रयागराज पे भी इनका भी रीवा बाईपास है, वो का कहते हैं कि पूरा होगा नहीं, अब तो 6 लेन बनावे का है। तो ऐसे डेवलपमेंट के कोनो काम पूरा नहीं होता ही, वो बराबर चलत रहा थे। ऐसे कोनो काम से संतुष्ट नहीं है कि काम अभी पूरा होगा, अभी कोनो की जरूरत नहीं है। हर काम पूरा होने के बाद वो और अधिक विकास मांगत। तो ऐसे डेवलपमेंट के काम निरंतर चालू रही, संतुष्टि कोनो नहीं है।
आगे और काम करे के अवसर जौन काम में है उन्हों का और अभी गुणवत्तापूर्ण बना के आगे काम बढ़ावे का। अपना के विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही ओखर विधायक सिमरिया विधायक अपना के ऊपर आरोप लगावत हैं कि सांसद जी कहते हैं कि हमरे लगे घरे नहीं है, एक थे घर नहीं है, चाहे रीवा में हो चाहे कहाँ हो, लेकिन दूसरे कई कहते हैं कि दिल्ली में उनके सांसद जी के पास 2 ठे घरे और लॉकडाउन में शांति विला कॉलोनी में लाए। तो यह आरोपन पर का कुछ तथ्य है, सही कहा लागे? हमका यह हमारी कहा है उनसे आरोप लगावत शांति विहार के घर के और जहाँ कहाँ बतावत है ओकर सबके हमका कागज ले आले याद दे दें, हम उनके नाव कर रहे। हमारे पास रीवा नगर में मकान नहीं आए, न हमारे पास आए न हमारे परिवार के पास आए। एक हम गारंटी के साथ कह सकते थे जो मेरे से विश्वास हो वो मेरे से विश्वास दिवावे के प्रयास है। हम शुचिता के राजनीति के हैं, लेकिन इतना जरूर कही थे कि वो यह गंदगी छोड़ दें, नहीं तो ओकर दुष्परिणाम उनका आगे भोगे के परी। हम चुनाव तक शांत हैं और वो बस इतने कही थी कि जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी हमारा रही वो सब ले आमें दिखा दें हमका और वो ले लें। तो अपना पंचिंग का बताए दे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा यह आरोपन का खारिज करल लाग हैं और साथ में यह कहा लाग हैं कि अगर जो कौनो सबूत है तो वो बिल्कुल दिखावे, हम जनता के सामने रखे की तैयार हैं। और अब हम एक और क्वेश्चन करी थे, या एक थी वो बात कि अपना जैसा कहूँ शौचालय स्वच्छता देख अपना कही थे लोगन का जागरूक कही थे, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं या फिर कुछ और लोग हैं वो यह कहते हैं कि सांसद जी दिखावा करा थे 6 महीना में चले जाते कबहूँ, तो ये बारे में क्या कहा? स्वच्छता के लिए हम निरंतर 2 साल तक रीवा नगर में जब रीवा में रहन है प्रतिदिन रिक्शा लेके तो वो कचरा कलेक्शन के काम शुरू किए हैं। उसके बाद शौचालय निर्माण में पूरी तरह से अपने का झोंकन शौचालय निर्माण के काम शुरू किए। जहाँ शौचालय बन के उपयोग नहीं होते रहे तो लोगों का जागरूक करे के लिए और समझाई करते हैं। केवल इतने नहीं, हम तो कोरोना काल में कोरोना मरीज तक के शौचालय साफ किए, कोरोना मरीज के कई साफ किए हैं, कोरोना मरीज के अस्पताल में देखे गए हैं, कोरोना मरीजन का घर घर दवाई दे के काम किए हैं। कुपोषण दूर करे के लिए मुर्गा के प्लांटेशन शुरू कराए और 1 लाख पेड़ अभी पौधा बने के 1 लाख पौधा पेड़ बने की स्थिति में है। पर्यावरण ठीक करे के लिए नीम के पेड़ लगवावे के काम किया है, लगभग 50,000 नीम के पेड़ तैयार हुए हैं। तो हम ये जो लोग हैं ये राजनीति का व्यवसाय के माध्यम बनाते हैं, हम राजनीति का निर्माण कार्य के साथ साथ सेवा का माध्यम बानी थे और सेवा के लिए राजनीति करे चाहिए। हमारा सबसे अपील ही उन्हों से अपील ही जो लोग हमारे मजाक उड़ावत उन्हों से अपील ही कि सेवाओं के कुछ राजनीति करा। और मास्क को सीएन है तो 8 महीना लगातार मास्क सीएन है। हमारे पास सिलाई की मशीन नहीं रही तो सिलाई की मशीन लिहन, सिलाई सीखन, मास्क बनावे सीखन और 8 महीना तक लगातार मास्क बनाए। तो अगर दिखावा हो 8-8 महीना लगातार को आदमी कोनो काम नहीं कर सकता। तो यह में से हूँ शौचालय के अलावा जो हूँ काम किया रोह का गिना में तो हमें लागत है कि अधिक अच्छा रही। और सेवा या जो जनता का लोग कहा थे कि हमको वोट दीजिए, मैं आप जनता के लिए प्राण दे दूंगा। तो प्राण दे के अवसर 2 साल कोरोना काल रहा, या घर में या कमरा में हम 2 साल घर के अंदर नहीं गए, 2 साल ये कमरा में रह के लोगों के लिए काम किए हैं। पदयात्रा किए, मई जून के महीना में जागरूकता फैलावे के काम किए हैं और गांव-गांव घर ये तो रीवा शहर में तो 21 से लोगों के यहाँ घर गए हैं, दवाई दिए हैं, लोग मारत रहे, गाली देते, पथरा मारा के तैयार रहे, गाली देते रहे, मातारी बहनी गिरियावत रहे। लोग हमारे साथी लोग कहा कि मरद जनता नाराज ही, तो हम कहें जनता नाराज नहीं है, जनता का भी ज्ञान है। तो यह में से सेवा के काम में ये जे लड़े हैं और आरोप लगावत है, ये 2.5 साल 3 साल का रही जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। गेहूँ का एक पंचायत में का गए एक पैसा का खर्चा की, आज ही करोड़ों रुपया बांटे के तैयार है। तो कोरोना के समय का एक आदमी को भोजन दे के काम की। हम तो जिन्ना 24 तारीख का लॉकडाउन लागे 25 तारीख का 10:30 बजे कलेक्टर का 1 लाख रुपया के चेक दिए कि आज
लॉकडाउन है, आज भोजन की दिक्कत पड़ी, आज गरीबन का खवावा, दूसरे दिन से सब व्यवस्था हुई। 1/3 तनख्वाह काटे के हम प्रस्ताव जब आवा कि तनख्वाह को दे का तैयार है, 1/3 तनख्वाह दे दे, तो सबसे पहले सांसदन में हम हैं कि जे 1/3 तनख्वाह अपन कटवाएं। तो ये में से ये आरोप लगावत है वो बिल्कुल गलत है। हम सेवा के लिए पैदा भय हैं, सेवा के लिए जी रहे हैं और सेवा के लिए अंतिम समय तक जिए। अपना से एक और प्रश्न उठा था कि प्रदेश सरकार के जो विपक्ष नेता होते हैं या फिर को और जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो क्या कहा थे कि लाडली बहना योजना जो नहीं तो के माध्यम से कहा थे कि एक से बहनिन का लुभावा रहा है और बहुत सारी चीज़ कहा थी। और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, अब फिर कर्ज लेगा है, तो का योजना के नाम पर मध्य प्रदेश से चढ़ा लागा एक ही खातिर का रणनीति हो सका थी सांसद के हिसाब से अपना के हिसाब। लाडली बहना योजना जारी है, हर महीना उनका 1250 रुपया मिल रहा है, मिलत रही। और कर्ज ले के सवाल नहीं है। हमारे जब यह दिग्विजय सिंह के सरकार गए है वह साल इनका 38,000 लगभग 38 या 39,000 करोड़ के बजट रहा है। और शिवराज जी और अबे आसों लगभग 3.25 लाख करोड़ के बजट है। तो 39,000 38,000 करोड़ और लगभग 4 लाख करोड़, कितना बड़ा अंतर है। तो ऐसे हम इतना बड़ा हमारा आर्थिक विकास बा है, हमारा अर्थव्यवस्था विकसित भी है, हम 4 लाख करोड़ के बजट दे रहे हैं। तो वहाँ अगर कोनो गरीब महिलन का और उनका बलशाली बनावे का, आत्मनिर्भर बनावे के लिए अगर हमारी योजना कोनो एक लाडली बहना नहीं है, लाडली लक्ष्मी से शुरू है, कन्यादान योजना से लेके और लाडली बहना तक योजना आई है। महिलन के सशक्तिकरण के लिए, बहनी बिटियन के सशक्तिकरण के लिए ये सब काम हो रहे हैं। सांसद जी एक और अपना के ऊपर होता है कि केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होता है उमा 10 बच्चन के अपना कराए सकते हैं, तो उमा अपना विपक्षी पार्टी के अबे हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं तो यकीन की सर जी एडमिशन कराई नहीं और जो की कराई तो घूस लेके कराई, तो अब वह कहा वो लिखकर एडमिशन भा है उनका हेल लें, को कह दे कि उनका एक कप चाय पिए हुई तो बता दें। तो सांसद ने तो सांसद जी ये पूरा आरोप नकार दी नहीं और अब तो रीवा कई बढ़ा एयरपोर्ट है तो कहा थे कि आप अपना क्या था तो का जब आप रीवा एयरपोर्ट आवत रहा है तब ना का कौनो परेशानियां भाई सरकार की तरफ से का अपना पूरा सहयोग मिला रहा है। देखिए एयरपोर्ट के लिए सरकार, प्रदेश सरकार जमीन ले थी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो नागरिक विमानन मंत्रालय निर्धारित करत है वो प्रदेश सरकार का पूरा करत है। एक के लिए जमीन आवंटन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करावे के लिए रीवा के विधायक उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी प्रयास किन और जमीन दिवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराएं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो मोदी जी 303 करोड़ रुपया एयरपोर्ट बनावे का दीन तिया में से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयास से एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है और जल्दी हवाई जहाज चले लगी। बघेली हमार महतारी हम ही घूंटी में पियाई सी, ऐसे बघेली हमारे रोमा रोम में घुसी है और केवल एक आदमी के प्रयास से बघेली न बढ़ी। ओके लिए आम आदमी, राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, आम जन ओमें जब सचेत हुई, सब बढ़ावे के प्रयास करी, ओमें एक कड़ी हमहू रहा। राष्ट्र शक्ति का मजबूत करे का है। हम पंचे तो अब 10-15 साल के जीवन है, लेकिन नौजवानन के जीवन तो अभी 100 साल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ये राष्ट्र का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनावे के संकल्प लाए हैं, गारंटी है। और जब ये विकसित राष्ट्र बनी तो हमारे नौजवानन के जब हमारे माथे में कलंक के टीका लगा कि हम गरीब देश के हैं। 2047 में विकसित राष्ट्र जब बनी तो 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जब नौजवान हुई तो इनके माथे में विकसित राष्ट्र के चंदन लग जाई। ऐसे हमारा निवेदन है कि सब लोग मोदी जी के विकसित राष्ट्र बनावे के संकल्प में अपन सहभागिता दें
और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। अपना पंचिंग सुने जो जनता के क्वेश्चन है, जो विपक्षी पार्टी निशाना साधत है, वो सब के आंसर हम लिए हैं जनार्दन मिश्रा से। आने वाले समय में जीतें और जनता का फिर से काम करें और जनता के बीच में रहें और जनता फिर अपना का आशीर्वाद दे। बहुत बहुत आभार। आप मुझे अपने चैनल के माध्यम से हमका अपन बात रखे के अवसर दिए के लिए अपना के आभार, धन्यवाद।